ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हारने के बाद एक दफा फिर से पैनिक बटन हर तरफ ऑन है, फैंस में, इवन के टीम मैनेजमेंट में। और रात से फिर ये खबरें आ रही हैं कि इस बात पे सीरियसली डिस्कशन हुई है कि क्या ये पाकिस्तान का स्क्वाड इस काबिल है कि ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सके। और वो जो नमूने आकिब जावेद ने बड़े एहतमाम के साथ सिलेक्ट किए थे, क्या वो उनको आगे कैरी किया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में या उनकी रिप्लेसमेंट्स कर ली जाए। अभी वैसे तो रिप्लेसमेंट्स का टाइम गुजर चुका है कानूनी तौर पे, लेकिन रिप्लेसमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी भी प्लेयर को हल्का सा हैमस्ट्रिंग करवा दो, किसी भी प्लेयर को कोई भी ग्रॉइन इंजरी करवा दो, कुछ भी इस तरह का करके आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिप्लेसमेंट कौन सी रिप्लेसमेंट, किन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट? देखिए इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो डिस्कशन चल रही है और जो हमें नजर भी आ रहा है कि जो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उनमें एक तो देखें ऊपर सऊद शकील और कामरान गुलाम में से जिनको भी नंबर 3 पे ट्राई किया गया है वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो अब नंबर 3 के पास हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कल ही अब्दुल्ला शफीक ने कप्तानी करते हुए डोमेस्टिक मैच में 100 स्कोर की है, ये उनका कैप्टनसी डेब्यू था, उस पर उन्होंने 100 स्कोर किया है। तो जो पीछे वो एक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इस 100 से उन्होंने फॉर्म तो हासिल कर ली है। अब्दुल्ला शफीक के टैलेंट पे किसी को शक नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त दुनिया के जो पाकिस्तान के जो 3-4 सबसे मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन कंसीडर किए जा रहे हैं उनमें वो शामिल होते हैं, तो उनकी फॉर्म आ गई है। अब क्या एक सवाल यहाँ पे ये है कि सऊद शकील या कामरान गुलाम में से किसी को बाहर करके उनकी जगह पे अब्दुल्ला शफीक को लाया जाए और अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग करवा ली जाए और बाबर आजम अपने नंबर 3 पे आ जाए। तो एक तो इस पर डिस्कशन हुई है। सऊद शकील को 2 मैचेस मिले हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। इसके अलावा साथ में कामरान गुलाम को पीछे ओडीआई में लंबा गो मिला है, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। और कामरान गुलाम ने जो परफॉर्म किया भी है हल्का फुल्का, वो जो एक इनिंग्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेली थी वो नीचे खेली थी, लेकिन हमें जरूरत है ऊपर। तो एक तो इसमें इशू ये है। दूसरा, इसके अलावा पाकिस्तान ने जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ले लिया था खुशदिल शाह को बड़े एहतमाम से, मेरा भी यह ख्याल था कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अब वैसे तो ऑन पेपर हम यही बात करते हैं कि यार 2 इनिंग्स की बेस पे किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज करना मुनासिब नहीं है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन 2 इनिंग्स में कोई प्लेयर फ्लॉप हो जाता है ना, कोई मसला नहीं है। जैसे अभी बाबर आजम की पिछली 2 इनिंग्स गई हैं, समझ आती है कि यार बैड लक हो गई। पहले मैच में गेंद अच्छी पड़ गई, दूसरे मैच में वो फास्ट बॉलर ने अपना कॉटन बोल्ड कर लिया, तो मुश्किल होता था, लेकिन बाबर आजम के लिए वो हो गया। खुशदिल शाह की वो चीज नजर नहीं आती। खुशदिल शाह 2 मैचेस में 4 दफा आउट हुए हैं और कोई भी उनकी बैटिंग में फ्लुएंसी नजर नहीं आई। कोई भी ये नजर नहीं आया कि हाँ इस लेवल पे वो बिलोंग करते हैं। तो वो जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पिचेस पे, छोटी पिचेस पे, छोटी बाउंड्रीज पे, इजी पिचेस पे वो स्कोर मार के आए थे, अब आके अंदाजा हुआ है कि नहीं, इस लेवल पे वो अभी भी बिलोंग नहीं करते और यहाँ पर उनका चलना बहुत मुश्किल है। फिर बॉलिंग में भी उन्होंने कुछ खास डिलीवर किया नहीं है। जो कुछ उन्होंने अब तक विकेट ही नहीं हासिल की, एक आधा चांस उन्होंने क्रिएट किया है 3 मैचेस में, जो उन्होंने रन दिए हैं वो भी मुनासिब ही दे लिए हैं। दूसरी तरफ शादाब खान जो कि कल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में खेले और उन्होंने वहां पे 3 विकेटें हासिल की और कल वो रिदम में नजर आए। तो एक ऐसी पिच पे जहां पे अफगान स्पिनर्स को भी उतनी हेल्प नहीं मिली। हम ये नहीं कह सकते कि कोई रैंक टर्नर था, और अफगानिस्तान स्पिन को खेलता भी अच्छा है, उनके अगेंस्ट 3 विकेटें लेना तो ये एक चीज है। फिर शादाब का ये भी है ना कि वो एटलीस्ट फील्डर अच्छा है, टीम में एक 3D तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। तो बहरहाल एक डिस्कशन अब ये है कि यार खुशदिल को लेकर गलती तो नहीं कर ली, क्या शादाब को खुशदिल से रिप्लेस कर लिया जाए। फिर जो हमारे बेन स्टोक्स, सॉरी फहीम अशरफ जो पाकिस्तान ने लिए थे एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, और जिनको आकिब जावेद कल उस तरीके से डिफेंड कर नहीं पाए। बस उनके पास लॉजिक यही थी कि यार हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेना था, और आमिर जमाल ने ओडीआई में उस तरीके से ग्रो नहीं किया, वो उस तरीके से फिट नहीं थे, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से हमने फहीम अशरफ को ले लिया। तो फहीम अशरफ का कोई पॉजिटिव उनके ज़हन में नहीं था। आमिर जमाल की अनअवेलेबिलिटी, फिटनेस मसाइल, टीम को पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत, इन चीजों से उन्होंने फहीम अशरफ को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो फहीम अशरफ के ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क है कि क्या फहीम अशरफ के मुकाबले में अब्बास अफरीदी बेहतर ऑप्शन नहीं है? क्या उसके मुकाबले में आमिर जमाल बेहतर ऑप्शन नहीं है? क्या उसके मुकाबले में जहान दाद खान एक बेहतर ऑप्शन नहीं है? तो इन पे भी हुआ है। फिर चौथी जो चीज इसमें हुई वो हसनैन की भी है। देखिए हसनैन को टीम में लिया गया और आकिब जावेद को नहीं लिया गया। आकिब जावेद बेंच पे हैं, और वैसे तो आकिब जावेद ने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, उनको भी सैंपल साइज लेके हम आकिब जावेद को बहुत हाइप नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आकिब जावेद स्विंग बॉलर है जो कि हसनैन नहीं है। तो हसनैन के पास पेस है, लाइन लेंथ नहीं है। आकिब जावेद की लाइन लेंथ बेहतर है और थोड़ी सी स्विंग बेहतर है। तो इन कंडीशंस में जैसे कि आजकल पिचेस मिल रही हैं, तो फहीम हसनैन के मुकाबले में आकिब जावेद भी एक बेहतर ऑप्शन है। क्या उसको शामिल कर लिया जाए, इस पर भी अभी एक डिस्कशन जारी है।